यस हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव शर्मा आप सभी का विद्यार्पण चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने पिछली वीडियो में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ समझा था। आज आप ही ने डिमांड की है कि आपको जो एक्सरसाइज है हमारी 6.2 के कुछ को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपने पूछे हैं। मैं पहले उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आपको मैं सॉल्यूशन उनके देता हूं, मैं समझाता हूं, जो कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पर ही बेस है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। मैं देखता हूं यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले मैं उन्हीं को डिस्कस करूंगा। एक्सरसाइज जो आपकी टॉपिक है, अगर हम एनसीईआरटी बुक की बात करेंगे तो हम एक्सरसाइज 6.2 की बात कर रहे हैं। 6.1 में बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके उस पर आप देख सकेंगे। 6.2 में अगर हम बात करें तो हमारा यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट आता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि यूजिंग द थ्योरम 6.1, यूजिंग द थ्योरम 6.1 का मतलब जो आपकी थ्योरम 6.1 है वो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या स्टेटमेंट है, क्या वो बोल रहा है? वो कहता है कि ट्राइंगल एबीसी वहां पर गिवन है और आपको प्रूव करना है कि जो लाइन एक ड्रॉ की गई उसके एक मिड पॉइंट से ड्रॉ की गई है और एक सेकंड लाइन मतलब थर्ड लाइन के उसके पैरेलल, थर्ड साइड के वो पैरेलल है, और आपको शो करना है कि वो लाइन दूसरी लाइन के मिड पॉइंट पर जाकर टच होती है या बाइसेक्ट करती है, उसको उस साइड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करती है, उसके मिड पॉइंट पर टच होती है। हम ये वाली बात बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन वैसे बेसिकली लिखा हुआ है कि यूजिंग द थ्योरम 6.1 प्रूव दैट द लाइन drawn through the midpoint of one side of a triangle is parallel to another side of and bisect the third side. Looky, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका ट्राइंगल हो गया ए बी सी, डी इसका मिड पॉइंट है, ये जो लाइन डी ई है वो बी सी के पैरेलल है। तो हम इसमें पहले लिखेंगे गिवन बेटा। तो गिवन में आपके पास हो गया कि इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी। एंड नाउ यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि ई इज मिड पॉइंट ऑफ AC, इस साइड मतलब D इसका मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, आपको शो करना है कि जो E होगा वो AC का मिड पॉइंट होगा। देखिए प्रूफ की हम बात करेंगे, प्लीज देखिए। अब आपको पता ही है यहां पर कि हियर D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो AD वाला पार्ट है वो DB के इक्वल होगा। बोलो यस और नो। ये अगर D बेटा इसका मिड पॉइंट है तो ऑब्वियस है ये वाला पार्ट AD DB के इक्वल होगा, राइट। मैं DB से अगर डिवाइड करता हूं ऑन बोथ साइड्स तो मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं ये भी लिख सकता हूं यहां से कि DB को हम AD के नीचे ले आएंगे तो AD अपॉन DB की जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी बेटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डीबी को आप इधर लाओगे तो यहां 1 बचता है, राइट ना। AD अपॉन DB इक्वल्स टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नाउ इन ट्राइंगल ABC DA इज पैरेलल टू BC। अच्छा जी, अब आ गई बात थ्योरम 6.1 यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जब ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज किया आपने, तो आप क्या लिखोगे बेटा? अगर ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो आप लिखोगे बेटा यहां से कि AD अपॉन DB विल बी इक्वल्स टू AE अपॉन EC, राइट। दिस वन, गॉट इट। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई बेटा। अब आप देखो बेटा कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बेटा कंपेयर कर लो बेटा। यहां देखिए, यहां AD अपॉन DB का वैल्यू बेटा कितना है?
तो यहां पर AD अपॉन DB की जगह आप क्या लिख दोगे बेटा, 1 इक्वल्स टू AE अपॉन EC बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो EC इधर आ जाएगा बेटा, तो EC वाला पार्ट आपके AE के इक्वल आ गया बेटा। अब आप फिगर में खुद देखो बेटा, ये जो EC है वो AE के इक्वल है। EC किसके इक्वल है, AE के इक्वल है, तो हेंस E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। गॉट इट। तो ये वाला पार्ट आपका आ गया, राइट। तो इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट हमने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। गुड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं रब कर देता हूं फटाफट। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि यूजिंग द थ्योरम 6.2 यानी कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी का आप यूज करिएगा और प्रूव करो द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। बड़ा इजी। इसमें ये वाली बात बोला गया है इस बार कि जो आपके पास ट्राइंगल एबीसी गिवन है, जो आपके पास ट्राइंगल एबीसी आपके पास गिवन है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, और ये लाइन आपको ज्वाइन कर देते हैं यहां पर। तो इस बार गिवन क्या है बेटा, देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अब आप प्रूफ देखिए बेटा, प्रूफ देखिए, ये पार्ट इसके पैरेलल प्रूव करना है लाइन। अब आप देखो बेटा, हियर डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी मिड पॉइंट है ए बी का, डी मिड पॉइंट है ए बी का, तो इसका मतलब ये वाली साइड ए डी डी बी के इक्वल हो गई, तो ए डी इक्वल टू डी बी आ गया बेटा। फिर वही हम करेंगे, डी बी से डिवाइड कर दे तो हमारे पास ए डी अपॉन डी बी यहां इक्वल टू 1 लिखेंगे, क्योंकि डी बी इसके नीचे आ गया, ये 1 हो गया, ए डी इक्वल टू, लेट दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। अगेन बेटा, ई इज मिड पॉइंट ऑफ AC, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। इट मीन्स क्या हुआ कि आपके पास AE इज इक्वल टू EC, AE इक्वल टू EC बेटा, राइट। इसको भी आप EC से डिवाइड कर लीजिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AE अपॉन EC इक्वल टू 1, और लेट दिस इक्वेशन नंबर इज सेकेंड। और अब आप देख लीजिए बेटा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए बेटा AD अपॉन DB किसके इक्वल है बेटा, 1 के इक्वल है, और AE अपॉन EC भी किसके इक्वल है बेटा, 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल हो गया। तो देन वी कैन राइट AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब मैं थोड़ा सा आपको यहां एक हल्का सा ब्रीफ करना चाहूंगा, ये आप नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, अगर आपके पास ये ट्राइंगल गिवन है ABC और ये वाली लाइन DE BC के पैरेलल है, तब हम लिखते हैं कि AD अपॉन DB जो होगा वो AE अपॉन EC के इक्वल होता है, जो कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। इफ DE इज पैरेलल टू BC, राइट। ये वाली बात लिखते हैं इसका। और अगर हमारे पास ये ट्राइंगल है ABC और ये एक लाइन है DE, और अगर इफ AD अपॉन DB आपका इक्वल आ जाता है AE अपॉन EC के, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT हम कह सकते हैं
कि DE जो होगा वो BC के पैरेलल होगा। ये कन्वर्स हो गया ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका मीनिंग हुआ कि अगर ट्राइंगल में लाइन पैरेलल है तो इस साइड्स को वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। अगर उनका सेम रेशियो गिवन है तो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। वही बात अब यहां पर आ गई बेटा, देखो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो देन बाय कन्वर्स ऑफ BPT we can say that DE is parallel to BC, right? ये अब आपको गॉट इट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कराता हूं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, ये आपको सबको समझ में आ ही गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर देख लीजिए। ये तो मैंने आपको नोट कर दिया है यहाँ पर, ये भी हटा देता है आपके पास। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 इट इज गिवन दैट कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. तो देन यू हैव टू शो दैट AO अपॉन BO equals to CO upon DO, right? In question number 9, ABCD is a trapezium और इसकी ये डायगोनल्स हो गई AC एंड DB, और ये यहां पर O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। पहले हम लिखेंगे गिवन ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC is already given यहां पर आपके पास, और डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं और आपको प्रूफ करना होगा यहां पर AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। ये आपको प्रूव करना है। AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर ये एक ट्रेपेजियम बना हुआ है, हमें चाहिए ट्राइंगल्स यहां पर, तो थोड़ा यहां पर आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बेटा। कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि वी ड्रॉ अ लाइन थ्रू O पैरेलल टू AB और DC। हम यहां पर एक ये कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये OE, ये लाइन है जो AB और DC के पैरेलल मैंने ड्रॉ की है, इस लाइन को, दैट इज OE इज पैरेलल टू AB और DC। ये कंस्ट्रक्शन हो गया बेटा। अब आप प्रूफ देखिए बेटा इसका। देखिए पहले आप ये ट्राइंगल ले लीजिए बेटा। इन ट्राइंगल ABD OE is parallel to AB, OE is parallel to AB. So then by using basic proportionality theorem, what we write? आप समझिए ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन ये। तो इट मीन्स AE अपॉन ED विल बी इक्वल्स टू BO अपॉन DO, या OD आप लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं होने वाला है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई बेटा, राइट। सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC OE is parallel to DC, OE is parallel to DC, then again by using
BPT AE upon ED will be equals to AO upon CO. Let this equation number is second. Now from फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड में आप देखो बेटा, मैं आपको दिखलाता हूं, ये भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड AE अपॉन ED BO अपॉन DO के इक्वल है, और AE अपॉन ED यहां पर भी इस वाले पार्ट के इक्वल है, तो ये दोनों पार्ट सेम है, तो इसका ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव गॉट BO अपॉन DO इक्वल्स टू AO अपॉन CO, राइट। अच्छा, अब आपको देखना है यहां पर कि ये वाला पार्ट, ये आप जो है डायगनली इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, रेशियोज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय ऑल्टरनेटिव एक थ्योरम होती है प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में, तो और अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि CO अपॉन DO विल बी इक्वल्स टू AO अपॉन BO। ये भी आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, राइट। हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। ये डायगनली आप इसको इंटरचेंज कर दें, यहां पे ये बाय ऑल्टरनेंडो हम इसे बोल सकते हैं। ये प्रोपोर्शनलिटी के का रूल है, प्रोपोर्शनलिटी में रूल में आता है, तो बाय ऑल्टरनेंडो हम ये चेंज कर सकते हैं, तो रेशियोज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा पार्ट हमारे पास आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, ट्रेपेजियम गिवन था, और हमें इसको शो करना था कि इसकी जो डायगोनल्स है वो प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है, राइट बेटा। ये आपका हो गया यहाँ पर, गुड। और लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 की अब हम बात करेंगे, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे अभी यहाँ पर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट वन। क्वेश्चन नंबर 10 इस क्वेश्चन नंबर 9 का कन्वर्स है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपके पास एक क्वाड्रेटल गिवन है, क्वाड्रेटल गिवन है ABCD, और उसकी जो डायगोनल्स हैं वो प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही हैं, ये गिवन है। इन क्वेश्चन नंबर 10 क्वाड्रेटल ABCD गिवन है यहां पर, इन विच जो इसके डायगोनल्स है ये वाला, ये प्रोपोर्शनली डिवाइड है ऑलरेडी। उसमें कंडीशन में गिवन है आपके पास कि क्या गिवन है आपके पास कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये ऑलरेडी गिवन है इसके अंदर, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये वाला पार्ट गिवन है। अब आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है कि जो क्वाड्रेटल ABCD है इज आर ट्रेपेजियम। देखिए उसका कन्वर्स हो गया, नहीं हो गया। पहले में ट्रेपेजियम गिवन था और डायगोनल प्रोपोर्शनली शो करनी थी, यहां डायगोनल प्रोपोर्शनली गिवन है और आपको ट्रेपेजियम शो करना है। तो कंस्ट्रक्शन तो आपको यहां भी चाहिएगी बेटा, ट्राइंगल के लिए आने के लिए। तो यह वी ड्रॉ OE पैरेलल टू AB। इस बार मैंने सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्शन यहां पर शो किया है, मतलब एक ही साइड के पैरेलल ड्रॉ करेंगे हम। ये OE लाइन है जो कि इस AB के पैरेलल है, राइट बेटा। प्रूफ अब शुरू करते हैं यहां पर, देखिए बेटा आप प्रूफ में, यहां पर इस प्रूफ के अंदर आप देखो, इन ट्राइंगल ABC OE पैरेलल टू AB, ये OB AB के पैरेलल है, तो आप बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का आप यूज करोगे, तो आप क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे AO अपॉन CO इक्वल्स टू BE अपॉन EC। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट
आप देखो AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये वाला पार्ट आपके पास गिवन है। मैं यहां से भी वही ऑल्टरनेट मुझे चेंज करना होगा बेसिकली, ये मैं यहां पर ये चेंज कर लूंगा, तो वी कैन राइट, और इसको हम लिख सकते हैं AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO। लेट दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड, एंड नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, लुक दिस पार्ट अगेन, ये AO अपॉन CO BE अपॉन EC के इक्वल है, और यहां AO अपॉन CO BO अपॉन DO के इक्वल है, तो ये साइड इक्वल हो गई, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल आपके पास आ जाएगा। तो वी कैन राइट BE अपॉन EC इज इक्वल टू BO अपॉन DO। अब आप बेटा देखो, ये वाली साइड देखिए, BE अपॉन EC राइट, और BO अपॉन DO राइट। तो इस ट्राइंगल में आप देखो, इन ट्राइंगल दिस वन BDC बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था। अगर इस ट्राइंगल के अंदर ये साइड्स का रेशियो सेम है, तो ये OE जो लाइन होगी वो DC के पैरेलल होगी। तो OE इज पैरेलल टू DC, बट OE इज पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन। तो therefore it implies that DC is parallel to AB। तो ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल आ गई, और ट्रिपेजियम के अंदर जो एक पेयर होता है अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होता है, तो हम उसी का इसका यूज करेंगे। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रिपेजियम with one pair of parallel side, with one pair of opposite parallel side, parallel sides, opposite, that's the opposite, right? तो ये इस ट्रेपेजियम की या इस क्वाड्रिलेटरल की अगर ये अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल आ गया, तो ये प्रूव हो गया कि ये ट्रेपेजियम है। गॉट इट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल आता है एग्जाम में, और मैं समझता हूं आपको अब ये एक्सरसाइज 6.2 क्लियर हो गई होगी। हम अगली वीडियोस में आपके पास दूसरी थ्योरम्स यानी कन्वर्स और पाइथागोरस थ्योरम दोनों ही हम बात करेंगे, पाइथागोरस और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की, और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राइट, मेरा एक ही वही रिक्वेस्ट है, आप हमारी वीडियोस को इतना आप बहुत अच्छा हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है, तो मैं चाहता हूँ इस रेस्पॉन्स को आप इसी तरह से रेगुलर रखिए, वीडियोस को आप लाइक करते रहिए, कमेंट्स करिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।